सो दोस्तों, हम स्टूडेंट को आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस आयनिक कंपाउंड को। आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो इस आयनिक कंपाउंड में एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। यहाँ पे एक मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और एक नन मेटल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl। यहाँ पे सोडियम जो है वो एक मेटल और क्लोरीन जो है ये एक नन मेटल है। तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया और एक नन मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, उसे ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, और हमारा फॉर्म हुआ NaCl। तो आई होप कि अब तुम्हें इस एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आयनिक कंपाउंड मेटल और नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर गेन करने का ही खेल को बोलते हैं भाई आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे हम नन मेटल और एक नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। वो भी यहाँ पे मेटल और नन मेटल के बीच में नहीं करते, यहाँ पे हम दो नन मेटल के बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ना ही हम यहाँ पे लूज करते हैं, ना ही हम यहाँ पे गेन करते हैं, यहाँ पे हम शेयर करते हैं। और यहाँ पे हम नन मेटल और नन मेटल के बीच में शेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे कि था कि मेटल और नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर गेन करना, जबकि यहाँ पे होगा नन मेटल और नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। तो यही है भाई डिफरेंस, जो कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिस भी चीज़ पे कंफ्यूजन होता है, जिस भी चीज़ पे मुझे कंफ्यूजन होता है, उसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। आओ इस कोवैलेंट कंपाउंड को भी एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हमारे पास है CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, जैसा कि तुम्हें पता है कि कार्बन भी एक नन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नन मेटल है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पे ना गेनिंग हो रहा है ना लूजिंग हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, वो भी नन मेटल के बीच में। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके लास्ट शेल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके लास्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसे स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसके पास 6 ऑलरेडी है, तो इसको 8 चाहिए। तो इसलिए इस कार्बन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दी, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली ऐसे ही ये ऑक्सीजन जो है इसने भी इसके साथ शेयरिंग कर ली और इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो इसने भी इन दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन ले ली, तो उसके पास भी टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह इन लोगों ने आपस में शेयरिंग कर ली, वो भी नन मेटल के साथ। यही होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो चलो आओ अब लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस भी देख ही लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में मेटल और नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। बट वहीं कोवैलेंट कंपाउंड में नन मेटल और नन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, गेनिंग और लूजिंग नहीं होती। आयनिक कंपाउंड जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। आयनिक कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट वहीं कोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस प्रेजेंट ही नहीं होता। आई होप कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का, और अब तुम इसमें कंफ्यूज फील नहीं करते होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।